लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चलो, लास्ट क्लास में मैं इफ एल्स पढ़ा था। डू वाइल भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, डू वाइल बता दूंगा मैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डू वाइल पढ़ी थी। ठीक है, हमने इफ एल्स भी पढ़ लिया है। ठीक है, डू वाइल के मुझे कुछ क्वेश्चन करवाने हैं, उसके लिए आपको कुछ चीजें स्विच आना चाहिए। स्विच आने से पहले आपको इफ एल्स आना चाहिए, एल्स इफ। ठीक है, पहले हम ये चीज समझते हैं। आपके पास एक नंबर है, आपने अभी तक क्या चीज चली थी? इफ और एल्स करा था, आपने एल्स इफ नहीं पढ़ा अभी तक। ये कैसे चलता है? मैंने बोला नम मेरा क्या है? 5। ठीक है, क्या मेरा नम बड़ा है 0 से? कंडीशन क्या है? ट्रू। आपका क्या चलेगा? वैसे मुझे आता लग रहा है मैंने कोड करवाया था लास्ट क्लास में, ये करवाया था ये शायद कोड, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो जब मेरा इफ चलता है, एल्स इफ में कंट्रोल जाता ही नहीं है। अगर क्या पता मेरी सिचुएशन क्या हो, ये फॉल्स हो, मेरा नम क्या हो, छोटा हो 0 से, तो क्या आ जाएगा? आप इस इफ में तो आओगे नहीं, आप क्या नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी? एल्स इफ। इफ का मतलब और एल्स इफ का मतलब ये नहीं तो ये। मीन्स पहले मैंने चेक करा कि इफ क्या नम मेरा बड़ा है 0 से, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप किस में जाओगे? कंट्रोल एल्स इफ में। और अगर एल्स इफ भी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल किधर जाएगा? एल्स में। एल्स आपका क्या होता है? डिफॉल्ट। कि मतलब ये तो रन होना ही होना है। जावास्क्रिप्ट में अभी इसलिए करवा रहा हूं, मेरे कराने का मोटिव ये है कि कुछ टाइम बाद ओपनिंग्स आनी है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के ऊपर। तो मेरा मोटिव ये है कि सीएसएस इतनी मुश्किल नहीं है कि आप अगर समझ, सीएसएस हमने इतनी कर भी लिया, हमें डिजाइनिंग सबको आती भी है। कुछ टाइम बाद आपकी सीएस आपकी सॉरी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के ऊपर ओपनिंग्स आने वाली हैं। तो उसी के लिए मैं फटाफट जावास्क्रिप्ट ताकि आप भी वो ओपनिंग्स में बैठ पाओ। इसलिए मेरा मोटिव है कि आपकी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाए और आपकी रिएक्ट भी स्टार्ट हो जाए। रिएक्ट के ऊपर ओपनिंग्स आनी है कुछ। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, जितना जावास्क्रिप्ट अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आपकी रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगी। और रिएक्ट स्टार्ट ओपनिंग्स आने वाली है कुछ। तो मेरे दूसरा बैच भी बैठेगा, तो आप भी साथ ही बैठ जाना उसी बैच में, रिएक्ट की जो ओपनिंग्स में। तो इस पे क्या है, आपका पहला कंडीशन आपकी चेक होगी, इफ क्या नम मेरा बड़ा है 0 से। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन एंड देयर आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप किस में जाते हो? एल्स इफ ब्लॉक में। और अगर एल्स इफ ब्लॉक भी फॉल्स हो जाती है तो आपका नॉर्मल एंड का तो ये चलना ही चलना है। ये आपको होता है एल्स इफ। अगर इसके बेस में और क्वेश्चन आपको दूं, ये क्वेश्चन कर लोगे? कोई भी अपनी मर्जी से एक एज ले लो, कोई भी एक एज ले लो अपनी मर्जी से। हाँ, कोई भी एक अपनी मर्जी से एज ले लो, उसकी एज ले लो। और लगा लो चाइल्ड है, टीनेज है, एडल्ट है, 18 साल ही ले लो ना यार। देख लें। ये दो क्वेश्चन कर लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ू।
हाँ, इफ एल्स से नहीं, एल्स इफ से होगा ना ये। चाइल्ड, टीनेज, अडल्ट, तीन वैल्यूज है ना। इफ एल्स तो क्या गया था, आपका चाइल्ड है, टीनेज है, पर अडल्ट, तीन ऑप्शन आ गई ना इसमें। हो गया, ये दोनों कर लो, बाकी आगे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। हाँ जी करण, बोलो। सर वो गुड मॉर्निंग सर। सर वो जो भी गुड क्वेश्चन है मॉर्निंग करण। नॉट इनवैलिड चेक करना है। इवन ऑड इनवैलिड हाँ हाँ कोई नंबर या तो इवन होएगा या तो ऑड होएगा। इनवैलिड मतलब हाँ, जब डेटा को चोर होगा। नहीं, ये इनवैलिड वाली जगह ही नहीं बची, या तो इवन होएगा या तो ऑड ही होएगा। इनवैलिड 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 वाली जगह ही नहीं बची। क्या पता वो नंबर ही ना हो, स्ट्रिंग हो। क्या? यूजर जो डाले हो नंबर ही ना हो, स्ट्रिंग हो। हाँ ऐसा हो सकता है, स्ट्रिंग हो तो फिर इनवैलिड हो सकता है ना फिर सर। इनवैलिड हो जाएगा ना, यही है बस। ठीक नंबर है सर। होगा तो इवन ऑड होगा ना, वो नंबर ही ना हुआ तो फिर इवन ऑड ही नहीं आ रहा वो। यस सर। बस यही ठीक कंडीशन। है। ठीक। हलीमा, हमने एलजिफ के क्वेश्चंस एक करे हैं, बाकी दो अभी मैंने हैंड टू हैंड रिवीजन करने के लिए दिए हैं। अभी इसका मैं और करवाऊंगा। एक क्वेश्चन कराने के बाद अभी आपको ये भी मैं दे रहा हूँ, ये भी करने हैं। हो गया आपके से? हो गए? ये तो आपका वो है, गिरते हैं इस पे कैसे पता चल रहा है ये नंबर इवन ऑड है? इवन ऑड कैसे पता चल रहे हैं राहुल? अगर वो जीरो से बड़ा है, कोई अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो हमेशा वो इवन नहीं रहेगा। इवन नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिवाइड होकर जीरो आए। आपका इसमें लॉजिक क्या है कि क्या नंबर मेरा जीरो से बड़ा है तो इवन प्रिंट कर दो। आपके इस कंडीशन में कभी भी नीचे आप आओगे ही नहीं। ये तो है कि आपका नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस वाली कंडीशन की तो लॉजिक सही है कि जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, जीरो से नीचे हो तो नेगेटिव है। अगर जीरो से बड़ा है तो सारे नंबर इवन होते हैं, ऐसे थ्री भी इवन बन जाएगा, सेवन भी इवन बन जाएगा, नाइन भी इवन बन जाएगा। क्योंकि थ्री, सेवन, नाइन, थर्टीन ये सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं ना नंबर हमारे। तो ये तो उनको भी ले लेगा। इवन ऑड का तो लॉजिक अलग लगेगा। मॉडल्स बाय टू याद नहीं है? इफ नम मॉडल्स बाय टू इक्वल्स टू जीरो, अगर कंडीशन में ट्रू आती है तो इवन नंबर है। हो गया आपसे?
इनवैलिड किस सिचुएशन में होगा? तुमने तो सही लगा दिया कि अगर इवन है तो प्रिंट हो जाएगा, ऑड है तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। बट ये कैसे पता चलेगा नंबर मेरा इनवैलिड है? वो भी लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है। वो भी बताऊंगा ना अभी। हो गया आपसे? इनवैलिड वाला भी हो गया। इसके अंदर कंडीशन लिखो क्या करना है। वो पहले में ये लगा है। वो किस लिए लगा है? 16 से बड़ा होगा तो इवेंट होगा, और ये थोड़ी सा वो होता है इवेंट का। क्या होता है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवेंट होता है, वो वाला भी लगा है। तो मॉडुलस इक्वल टू नंबर मतलब इक्वल टू 0। यहाँ 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो नंबर इवेंट हो जाएगा। 0 नहीं आएगा तो नंबर क्लियर रूप नहीं चलती, ये वाला चलेगा और बनेगा। ये नॉट आएगा, जो 2 से डिवाइड होके 0 नहीं आएगा, वो वाला और हो जाएगा। पहले वो एक्सप्लेनेशन होता है, वो जो नीचे डंडा होता है डंडी होती है, ये वाला देख इक्वल नहीं आएगा, पूरा लिखो। अगर ये आ जाएगा तो फिर नंबर आउट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। मेरा हो गया। देखो कोड ही देख लो यार, यहाँ से देखो, फिर स्टार्ट करते हैं, दूसरा भी क्लास स्टार्ट करनी है। आ, 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 आ. इस कोड को देखो, मैंने क्या लिखा, एज की वैल्यू कितनी रखी, 16। मैंने लिखा इफ एज इज लेस देन 13, क्या एज मेरी 13 से छोटी है तो क्या प्रिंट हो जाए, चाइल्ड। एल्स इफ, क्या एज मेरी 19 से छोटी है बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, मेरा टीनेजर। नहीं तो उसके अलावा क्या होंगे, सब अडल्ट होंगे। क्या एज मेरी इसमें मेरी एज कितनी है, 16,
क्या एज मेरी मतलब 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? टीनेजर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? चेक इफ नंबर इज इवन ऑड और इनवैलिड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा कि इवन ऑड निकाल लिया, इवन निकल गया, तो क्या है आपका, क्या नाम है, इवन है। ऑड में आपने एल्स इफ में डाल दी ऑड की कंडीशन, और एल्स में हमेशा क्या डाल दिया कि इनवैलिड है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर से देखो। हैंग वाला सिस्टम है यार ये। उससे क्या इशू होता है? इस क्वेश्चन को देखो यार, देखो मैंने क्या लिया है, वेरिएबल एन लिया। ठीक है। क्या मैं चेक कर सकता हूँ टाइप ऑफ इसका? जब मैं किसी टाइप ऑफ, मैंने दिखाया था टाइप ऑफ लेके, एन का टाइप ऑफ क्या आएगा? नंबर आएगा। एन का टाइप ऑफ क्या आएगा? नंबर। मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या क्या इसका टाइप ऑफ जब नंबर आया, नॉट इक्वल्स टू नंबर है, तो अगर तो क्या है कंडीशन ट्रू आपको आपकी आती है फॉल्स, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्रू आएगा, तो आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू ट्रू आ जाएगा। अगर अगर यूजर ने सपोज करो इस जगह पे डालो स्ट्रिंग, मींस इट इज नॉट इक्वल्स टू कंडीशन ट्रू, आपका इसका टाइप ऑफ क्या होगा? स्ट्रिंग। और इसका क्या है आपने नंबर, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? इनवैलिड। इनवैलिड सिचुएशन कब होनी है? यही तो होनी है। आप लोगों ने क्या इनवैलिड में डालो, हमेशा एल्स में डाल दिया है। सारे केसेस में क्या करा है आपने, इसे क्या करा है, एल्स में डाला है। मैंने इस पे कैसे करा, पहले मैंने कैसे चेक करा कि मेरा टाइप ऑफ क्या है? सिंपल, मेरा इसका टाइप का निकला, याद है मैंने टाइप ऑफ सिखाया था किसी वेरिएबल का निकालना हो, याद है टाइप ऑफ कैसे, किसको याद है? टाइप ऑफ निकला सिखाया था। इसका टाइप ऑफ क्या निकला? नंबर। कि नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नंबर, कंडीशन फॉल्स, तो क्या है इस वाले ब्लॉक में आप जाओगे ही नहीं। अब क्या चेक होगा, क्या है, एन मॉडल्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपका 0 आ रहा है, हाँ भाई मेरा नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो कंडीशन में क्या जगह, तो नंबर क्या जगह, ऑब्वियसली आपका ऑड ही होगा। इस जगह पे अगर मैं सपोज करो ऐसे कर देता, 8 कर देता, इस वाली कंडीशन में आओगे पहले आप? आपका एन क्या है? नंबर है, हाँ भाई ठीक है। आपका क्या है, इस वाली कंडीशन में आए नहीं आप, फिर क्या इसमें आए, इसमें आओगे आप? इसमें आए तो आपका 8 मॉडल्स बाय 2 इक्वल टू 0, हाँ हो रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आप इसमें? इवन प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट भी रन करके देख ले एक बार इसका। प्रिंट हो गया आपका इवन, वो तो ऊपर पॉजिटिव टीनेजर ऊपर के आंसर आ रहे हैं, ये आपका आ गया इवन। और अगर मैं इस पे ऐसे ले लूं, ये क्या है, इसका टाइप ऑफ क्या होएगा आप? स्ट्रिंग।
इसका टाइप ऑफ ने आउटपुट क्या दिया होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू नंबर, कंडीशन ट्रू, हाँ बराबर नहीं है। जैसे ही बराबर नहीं है तो कंडीशन इफ में आ जाओगे तो क्या लिखा जाएगा, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड लिखा गया। मैंने इस वाली कंडीशन चेक कर लिया, बाकी दो को चेक करा तो इवन। अगर इनवैलिड नहीं है, इवन भी नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑड ही होगा। तो लास्ट में मैंने एल्स में से ऑड डाल दिया उसमें। अब यहाँ पे चाहे तो चाहे ऑड की कंडीशन चेक करा लो, यहाँ पे ऑड लिख देना, तो बाकी सारे क्या होंगे, इवन ही होंगे। ये तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो भी डाल लो। मैंने यहाँ पे इवन को चेक करा दिया, बाकी क्या होंगे, सारे ऑड होंगे। आप लोग इधर ऑड चेक करा लोगे तो बाकी सारे इवन होंगे। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी कर सकते हो इसे चेंज। इस वाले कोड को नोट डाउन कर लो जिसका हो गया था, और ऊपर वाले कोड को भी देख लो, दोनों कोड देख लो। फिर इसका मैं और क्वेश्चंस कराऊं इस पे, अब वो मैं ही कराता हूँ। हो गया आपसे, ठीक है। कुछ डाउट आ रहा है? क्लियर है ना सबको? अरुण, क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस क्लियर है पक्का? आपको भी क्लियर है? सुमित, क्लियर है बेटा आपको? क्लियर है? बिल्कुल। हाँ जी करण। सर ये हैंडरेस की आवाज नहीं आती सर इसकी? नहीं, इसमें हैंडल्स की आवाज नहीं आती, इसमें साउंड नहीं आता कोई कार। पता कैसे लगेगा आपको वही तो, कम्युनिकेट करना वो हो पता, यही तो इशू आता, तभी तो मैं शेयर करता था आपके साथ मीट का लिंक। अब मैं तो बार बार करी जा रहा हूँ, आपकी वही आवाज नहीं आ रही को। वही तो, जब मुझे आवाज आती है मैं एक बार आ जाता हूँ, कभी मुझे आवाज नहीं आती। हम्म। साउंड का सर इशू है, मैंने ये साउंड का साउंड चलता है कभी नहीं चलता इसमें, जैसे मुझे हम्म। साउंड आता है। वैसे तो मैं बताऊं, मैसेज की भी आवाज होती है, मैसेज की भी नहीं आ रही आवाज। जब मुझे हैंडल्स करता है तो मैं मैसेज आके चैट पे देखता हूँ, जब मैसेज हम्म। की आवाज होती है वो तो आते ही नहीं ना, हैंडल्स के तो फिर आ जाए, मैसेज तो आ ही नहीं रही। अच्छा इसी वजह से मैं लिंक शेयर करता था मीट का। आप सीधा ही बोल लो, हैंडल्स अच्छा। करने का इशू ही ना हो। चलो एनी, छोड़ो, बताओ। सर आपने टर्नरी ऑपरेटर का बताया था, इफ एल्स एल्स इफ होता है उसमें, वो जब हाँ एल्स इफ आएगा हाँ हाँ, तब वो भी बता बताऊंगा, हाँ देंगे टर्नरी बताऊंगा वो, ऑपरेटर का। बिल्कुल बताऊंगा, बताऊंगा आपको। ये दो और क्वेश्चन हो सर, गए, ये दो क्वेश्चन हो गए। हाँ ये दो हो गए सर, ये दो हो गए। ठीक, ठीक है। और ओके। सर सीएसएस अपनी जो रिमेनिंग रहेगी है काफी, वो कब होएगी सीएसएस सर? इसलिए मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा रहा, सीएसएस सीएसएस इसलिए स्टार्ट नहीं करा रहा क्योंकि कुछ टाइम बाद ओपनिंग्स आने वाली है रिएक्ट की यहाँ पर। ओके सर। तो मेरा मोटिव है कि सीएसएस तो फिर बहुत ही आती है, वो सबको ही आती है। आपका मेरा मोटिव क्या है, आपकी जावास्क्रिप्ट हो जाए और रिएक्ट हो जाए, ताकि ओपनिंग से बैठ ठीक है। पाओ। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ये कोड देखो यार, मैंने क्या रोल के वैल्यू क्या रखी है, एडमिन। क्या मैंने चेक किया, इफ रोल इक्वल्स टू एडमिन तो क्या प्रिंट हो जाए, वेलकम एडमिन। एल्स इफ रोल की वैल्यू क्या होगी, यूजर, तो क्या प्रिंट हो जाए, वेलकम यूजर। अगर रोल की वैल्यू ना एडमिन है ना यूजर है तो क्या आ जाए, इनवैलिड रोल। ये चीज समझ आए कि कैसे चलता है।
ये इफ एल्स समझ पा रहे हो कैसे चल रहा है? इफ नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो एल्स आपका डिफॉल्ट होता है। ये जो होते हैं ना एल्स इफ, अभी तो आपके क्या है, क्या बन रहा है, एक बन रहा है, फिर उसके बाद एक एल्स इफ आ रहा है, आगे चल के मल्टीपल एल्स इफ भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो, इस कोड को देखो, मैंने क्या लिखा, मार्क्स की वैल्यू कितनी रखी, 82। क्या मेरा मार्क्स बड़ा है 90 से? अगर तो बड़ा है या बराबर है तो क्या लिखा जाए, ग्रेड ए। एल्स इफ क्या मेरे मार्क्स बड़े हैं 75 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड बी। एल्स इफ क्या मेरे मार्क्स बड़े हैं 50 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड सी। उसके बाद क्या जिसके भी होंगे वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब आपने देखा एक ही आपके मार्क्स मल्टीपल बारी चेक हो रहे हैं। बेसिकली एल्स इफ क्या होता है, जब आपकी एक वैल्यू मल्टीपल टाइम चेक की जाती है ना, उसके लिए एल्स इफ होता है। मार्क्स आपका इस पे भी चेक हो रहा है, मार्क्स आपका इस पे भी चेक हो रहा है, मार्क्स आपका इस पे भी चेक हो रहा है, एंड में आके एल्स चल जाता है। जब सारा मैच ना करे तो एल्स चल जाए, ऐसी सिचुएशन के लिए एल्स इफ आया। ये अभी क्या है, अभी आप एक चला रहे थे, इफ नहीं तो एल्स इफ, एक चला रहे थे आप, इफ के बाद उसका एक एल्स इफ आया, इसमें कितने आ गए, दो आ गए। आगे चल के कैसे होंगे, तीन भी बनेंगे, चार भी बनेंगे, जितने आपके केसेस बनेंगे उन सिचुएशन में आप कैसे चलाओगे, मल्टीपल एल्स इफ चलाओगे। इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या आया, स्विच आया। स्विच इज द ओवरकम ऑफ एल्स इफ। बेसिकली कुछ नहीं है, आपके जहां पे इफ और एल्स इफ लगता है, स्विच भी वही काम करता है, बट स्विच क्या है, एक बेटर अप्रोच है। वो उसमें क्या है, कोड आपका कंसाइज रहता है, अच्छा रीडेबल रहता है। मल्टीपल जो आपके केसेस बनते हैं उसमें हम केस ले लेते हैं। ये सेंटेंस इसको भी उतार लो एक बारी, फिर मैं स्विच केस कराऊंगा बस। हाँ, जितने लगा दो, अभी मार्क्स और बड़े होते हैं, आप थर्ड और भी लगा सकते हो। एक और लगा दो कि मार्क्स 33 से ऊपर है तो ग्रेड डी लगा दो, तो एक और एल्स बन जाएगा। हाँ जी करण। सर वो मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसका फीडबैक जानना था हाँ आपको। मैंने तो मैसेज कर दिया है, मैंने तो इसका मैसेज भी कर दिया, कर तुमने देंगे? मुझे मैसेज करा है, देखो एक बार मैसेज करा है मैंने, बताता हूँ। ओके सर, उसका बता दे, कल बता दोगे? हाँ, चेंज द नंबर। हाँ शशिकांत, आपने भी सही करा है, सही करा आपने भी, इज नैन लगा दिया अपने फंक्शन, ठीक है। इज नैन आपको पता है ट्रू और फॉल्स देता है, ये एक फंक्शन होता है प्री डिफाइन, इसके अंदर जो भी आप डालते हो वो आप चेक करके बताता है, ट्रू और फॉल्स देता है। इज नैन मीन्स इज नॉट ए नंबर,
वेरी गुड, अच्छा किया तुमने भी लगाया। क्लियर है ये? एलजिफ समझ आ गया अच्छे से? अगर इसके और क्वेश्चन दे कर लोगे, ठीक है, क्लास के बाद एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, घर जाके करके लेके आना कल तक। देखो इसका स्विच का सिंटेक्स कैसा होता है, स्विच का पहले सिंटेक्स समझो। ये हमें स्विच कीवर्ड लेना पड़ता है, ठीक है, स्विच एक कीवर्ड है, ये हमें लेना पड़ता है। स्विच बेसिकली कुछ नहीं है, एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा डेटा, और ऐसे जिसके आगे लगा देता हूं ना, ये मेरे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे, जस्ट मैं अभी आपको बताने के लिए बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ना डेटा, देख रहे हो मैंने डेटा और इसका आगे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करे, ऐसे तरीके चीजें क्या बन जाती है, जावा में फंक्शंस बन जाते हैं, इनको फंक्शंस बोला जाता है। किसी के भी बाद अगर आप पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करते हैं, राउंड ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हो, तो ये फंक्शन कहलाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी अगर मैं आप बताऊं, स्विच देख रहे हो, स्विच के आगे भी क्या है, राउंड ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज लगा है, तो मीन्स क्या है, स्विच भी बेसिकली एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का बना बनाया, ठीक है। पर अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, स्विच एक क्या है, एक प्री डिफाइंड इफ एल्स के लिए कीवर्ड है। इसके अंदर क्या जाता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वही चीज होती है, जैसे हमारे उस कंडीशन मार्क्स थे ना, जिसको आपने बार बार इवेल्युएट करवाना है। जो चीज बार बार इवेल्युएट करवानी है वो किस पे जाएगी, उसे एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे अभी हमने मार्क्स करे थे, मार्क्स बार बार चेक कर रहे थे, मार्क्स मेरे 90 से बड़े हैं, मार्क्स मेरे 75 से, तो मार्क्स ऐसे एक्सप्रेशन के अंदर क्या जाएगा, मार्क्स जाएंगे। पहला इफ चला था उसका कि अगर उसका 75 से 90 से ऊपर है तो क्या प्रिंट कर दो, ग्रेड 5 ए था। ऐसी आप एक केस 1 बनाओगे जिसमें आप लिखोगे वो मेरा 90 से ऊपर है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, उसका कोड लिखोगे, प्रिंट हो जाए, कोड ऐसे लिखोगे आप। पहला केस बनाओगे, केस में कंडीशन डालोगे, फिर उसी चीज को कंसोल में प्रिंट कर दोगे, ग्रेड ए। एंड में ब्रेक लगाना भी जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे, ब्रेक कीवर्ड, नहीं तो क्या होगा, नीचे की लाइन भी एग्जीक्यूट कर देता है। मींस आपका एक ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसका ब्रेक करो, सीधा बाहर निकल जाओ स्विच से, क्योंकि अल्टीमेटली स्विच का देखो ब्लॉक यहां से ओपन है और यहां से क्लोज है। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो आप नीचे भी चले जाओगे। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि मेरी ये वाला केस मैच खा गया है, आप स्विच से बाहर आ जाओ, इस ब्लॉक से ही बाहर निकल जाओ। अगर ये वाला केस मैच नहीं खाता तो केस 2 हमने लिखा है, केस 2 भी मैच नहीं खाएगा तो केस 3 भी लिखा है, केस 3 मैच नहीं खाएगा तो केस 4 लिखा है। और एट द एंड अगर सारे मैच नहीं खाते तो क्या चला दो, डिफॉल्ट चला दो। जैसे उसमें एंड में एल्स चलता था ना, ऐसे इस केस में डिफॉल्ट चलता है। सेम इसका सिंटेक्स, आपके एल्सिफ को रिमूव करने के लिए स्विच आया, ये बेटर अप्रोच है। तो उसमें एल्सिफ 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 पैरेंथेसिस खोलो, उसमें कंडीशन डालो, ये चीजें सही नहीं होती, ठीक है। इतनी वो बहुत बड़ी लेंदी कोड कर देती हैं। इसमें क्या है, बस आपने कुछ नहीं, केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, केस 3 बनाया, बस केस 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 बनाते जाओगे और एट द एंड कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट में रन करा दोगे। ये कोड आपके कहने में रिडक्स पढ़ोगे, रिएक्ट पढ़ोगे, रिडक्स टूल किट पढ़ोगे, स्टेट मैनेजमेंट करोगे। जब स्टेट मैनेजमेंट करोगे ना, तो आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जब मल्टीपल स्टेट्स आती है ना, तो हमने मल्टीपल इफ एल्स के थ्रू चेक कराना पड़ता है कि ये स्टेट है तो मेरे डेटाबेस में इसको अपडेट कर दो, ये स्टेट है तो मेरे डेटाबेस में ऐसे अपडेट कर दो, ये स्टेट है तो मेरे डेटाबेस में इस तरीके से अपडेट कर दो। जो ये काम करना होता है ना, हम ये करते हैं एल्सिफ के थ्रू। एल्सिफ के थ्रू वो स्टेट बहुत बड़ी हो जाती है लिखनी, कि इसके अंदर हम स्विच केस के अंदर टर्नरी ऑपरेटर एक चीज आती है, आपका स्प्रेड ऑपरेटर। ये आपका इफ इसके अंदर जब स्टेट को मैनेज करेंगे, एक स्प्रेड ऑपरेटर चीज आएगी इन फ्यूचर में, मैं वो भी इसके अंदर करके दिखाऊंगा। इसके अंदर स्टेट को मैनेज करना रिएक्ट में बहुत इजी है, स्विच के थ्रू। फिर आपको पता चलेगा इफ एल्स के थ्रू स्टेट मैनेज हो रही थी और स्विच के थ्रू स्टेट मैनेज हो रही थी। क्या आपको रियल लाइफ में प्रोजेक्ट में पता चलेगा कि स्विच क्यों आया। ये अल्टीमेटली बस इतना सा ही कोड नहीं होता कि आपको हमेशा
कि जो ग्रेड वेड, आपको पता है किसी कंपनी में जाओ ग्रेड थोड़ा मार्क्स आएंगे, तो आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है। अल्टीमेटली क्या है, स्टेट मैनेजमेंट करनी है। जो रिएक्ट में आप स्टेट को मैनेज करोगे, वो स्टेट मैनेज आप इफल से भी कर सकते हो, और वही स्टेट मैनेज आप स्विच से भी कर सकते हो। बट स्विच में क्या है, हमें बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी मिलती है, पर कोड की जो रीडेबिलिटी है वो भी अच्छी बनती है। ठीक है, इसके कोड की मैं कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। इस कोड को देखो आप, ये देखो मैंने डे की वैल्यू कितनी रखी, 3। स्विच के अंदर मैंने क्या डाला, डे ही डाला। ठीक है, मैंने केस 1 बनाया। अगर डे की वैल्यू क्या है, 1 होती, देखो ये केस 1 2 3 4 नहीं है, इससे मिक्स मत करना कि मैंने केस 1 लगाया, केस 2 लगाया, केस 3। ये क्या बताता है कि अगर डे की वैल्यू 1 हुई और डे की वैल्यू ऊपर क्या है, 3 है, आप ये मत सोचना इससे कंफ्यूज में मतलब फर्क है। अगर तो ऊपर वेरिएबल कैर टाइप का हुआ, जो आपका ले रहा है बुलियन ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे केस बनेंगे ट्रू और फॉल्स के। आप ये मत सोचो केस 1 लिखा है तो ये 1 है। ये 1 इसलिए लिखा है कि अगर डे की वैल्यू 1 हुई तो क्या प्रिंट हो जाए, डे इज मंडे। अगर डे की वैल्यू 2 हुई तो क्या प्रिंट हो, ट्यूसडे। डे की वैल्यू अगर 3 हुई तो क्या हो, वेडनेसडे। अगर ये आपको एलजिफ से बनाना पड़ जाता, बहुत सारे एलजिफ लेने पड़ जाते। कैसे लेते, इफ डे इक्वल्स टू 1 कंसोल डॉट लॉग मंडे, एलजिफ डे इक्वल्स टू 2 प्रिंट कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे, एलजिफ डे इक्वल्स टू, ऐसे कितने एलजिफ लेते हैं आप। इतने सारे एलजिफ लेने के लिए क्या है, आप बस एक ही केस बनाओगे और मल्टीपल केसेस को चेक कर लोगे। एंड में क्या है, अगर डे की वैल्यू 1 से लेकर 7 के बीच में नहीं हुई तो डिफॉल्ट में क्या प्रिंट कर दो, इनवैलिड डे। और ये जब एलजिफ से करने बैठे तो कितने एलजिफ लगाओगे, हर बारी पैरेंथेसिस खोलोगे, सबकी बॉडी ओपन करोगे। ये वाला कोड आपका एलजिफ से भी हो जाता। इससे मैंने सिंपल क्या करा, स्विच के अंदर किस एक्सप्रेशन को डाला, जो वेरिएबल को मैंने बार बार रीचेक करवाना है, इवेल्युएट करवाना है। मैंने डे के में क्या है, मेरे डे में क्या वैल्यू है, 3 है, तो मेरा सीधा जाके किस पे प्रिंट होगा, वेडनेसडे। देखिए एक बारी, मेरा डे क्या प्रिंट हो रहा है, वेडनेसडे प्रिंट हो रहा है। ये तो मेरा, और ये मैं एलजिफ से भी करता तब भी प्रिंट हो जाता। अगर मैं डे की वैल्यू क्या करता हूँ, 1 से लेकर 7 के बीच में भरता ही नहीं हूँ, मैंने लिख दिया 9, तो क्या है, मैंने इन सब के लिए केस बनाया है 1 2, मैंने 1 से लेकर 7 तक का केसेस बनाया है। 9 के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड डे। इनवैलिड डे प्रिंट हो गया कि मैंने कैसे केसेस को चेक करा है, 1 से लेकर 7 तक पे चेक करा है कि डे की वैल्यू 1 है, डे की वैल्यू 2 है, डे की वैल्यू 3 है, डे की वैल्यू 4 है। मैंने हर एक, मैंने पहले से मान लिया कि डे की वैल्यू 1 आएगी तो क्या प्रिंट कराऊं, डे की वैल्यू 2 आए तो क्या प्रिंट कराऊं। एलजी पे भी मैं यही काम करवाता हूँ। तो पूरे मंथ का प्रिंट होता है 30 तक लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना है। पर एक हफ्ते में क्या प्रिंट होता है, एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, एक हफ्ते में तो 7 दिन ही होते हैं यार। नहीं, नेक्स्ट पूरे साल का लगाना है तुमने, पूरे महीने में फिर डे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, वो तो अलग, वो कॉन्सेप्ट अलग होगा, तुम अलग चीज चला रहे हो। वो तो फिर तो ये तो चीजें, तुम ये चीज सही नहीं बोल रहे, बोल ही सही नहीं रहे तुम। काजल, यस सर, यदि सर यूजर से मार्क्स इनपुट लेने तो कैसे कन्वर्ट करना होगा, ज्योति मार्क्स तो कैसे। ठीक है ज्योति, नेक्स्ट क्लास में पहले यूजर से मार्क्स लेने सिखा दूं, फिर कन्वर्ट भी सिखा देता हूँ। मार्क्स को कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, पार्सेंट, नंबर, मल्टीपल तरीके हैं। पहले एक बार यूजर से इनपुट लेना सिखा दूं, फिर आपका भी क्वेश्चन करवा दूंगा कैसे उसे कन्वर्ट करना है। आप एक स्टेप आगे हो, आप सीधा आपको कन्वर्ट करना लेना आता होगा यूजर से, आपको बस कन्वर्ट सीखना है, आप एक स्टेप आगे हो। अभी मैंने यूजर से लेना ही नहीं सिखाया, जिस दिन मैं यूजर से लेना सिखाऊंगा उस दिन कन्वर्ट भी सिखा दूंगा। हाँ करण, बोलो बोलो करण।
सर अगर स्ट्रिंग हो तो उसमें फिर केस के आगे फिर डबल कोट्स में वैल्यू लिखनी होगी, वैसे लिखनी पड़ेगी फिर। डबल कोट्स में। बिल्कुल बिल्कुल वैसे लिखनी पड़ेगी। और सर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसका थोड़ा कम। ठीक है, बढ़ा देता हूँ मैं, बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है। यस सर, ना ओके सर। ठीक, सिंटेक्स दिखाऊं पहले। ये लो सिंटेक्स ले नोट कर लो पहले, सिंटेक्स नोट कर लो। स्विच मैं बता रहा हूँ रीडक्स के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीडक्स पढ़नी होगी ना आगे चल के रिएक्ट में, तो उसका स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आपके एक्शंस और टाइप बनते हैं उसके अंदर। उस टाइम पे स्विच बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है स्टेट मैनेजमेंट में। ट्रू फॉल्स का क्या? हाँ, ट्रू फॉल्स का अगर तो के आपका इस पे क्या एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन ट्रू आ जाती है तो आपका इफ वाला केस चलता है। आपका इफ एल्स कैसे चलता है? अगर ये कोड, अगर मुझे एक एग्जांपल बताओ, ये कोड मुझे अगर आपका किस में करना हो, इफ एल्स में, इफ डे इक्वल्स टू 1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा? कंसोल डॉट लॉग मंडे, तो इफ ट्रू होगा। एल्स इफ डे इक्वल्स टू 2 कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे। एल्स इफ डे इक्वल्स टू 3 कंसोल डॉट लॉग वेडनेसडे। एल्स इफ डे इक्वल्स टू 4 कंसोल डॉट लॉग थर्सडे। Else if day equals to 5 console log Friday. Else if day equals to 6 console log Saturday. Else if day equals to 7 console log Sunday. Else invalid day. ऐसा आपका कितने else if लगे, कितनी बॉडी ओपन हुई, कितनी बॉडी क्लोज करी। इसमें क्या करा आपने, एक ही केस बनाया, इसको इधर से करा और सीधा नीचे कॉपी पेस्ट करते जाओगे। केसेस ही तो बदलने हैं कि डे की वैल्यू अगर 1 है तो ये प्रिंट कर दो, डे की वैल्यू 2 है, ठीक है। संडे तक प्रिंट करवाया मैंने, पूरा संडे तक प्रिंट करवाया है, मंडे से लेकर संडे प्रिंट करवाया है। आउटपुट आपका इसमें क्या है, मैं 9 प्रिंट करवाया है, 9 के लिए तो मैंने हैंडल ही नहीं करा तो आ गया। ये प्रिंट तो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो दिख रहा है आउटपुट में। डे की वैल्यू कितनी डाल दूं? 2 डाल दूं? 2 के लिए मैंने क्या लिखा है, ट्यूसडे। वो तो फिर लूप लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, और वो पूरा के फिर एरे लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल के अंदर जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब शो कराना तो एरे बनेगा, फिर तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, एरे के कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओगे आप। अभी तो क्या है, एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करके बैठा है। जब एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करेगा उसी को तो एरे बोलते हैं। हाँ, मार्क्स लिखेंगे। हाँ, तो कंसोल लॉग ग्रेड ए, बिल्कुल ग्रेटर देन 75 तो कंसोल लॉग ग्रेड बी, ऐसे चलता है। एग्जैक्टली सही बोला तुमने। हो गया प्रिंट, कोड हुआ ये, हो गया, नोट डाउन हो गया। आओ देखो, देखो आके, चलो। डिफॉल्ट में नहीं था, डिफॉल्ट जो चलना ही चलना है, वो तो ऐसी चीजें चलती ही चलती है, कुछ ना हो तो एंड में उसे चला ही दो। डिफॉल्ट में इसलिए ब्रेक नहीं होता। हाँ, ब्रेक लगाना नेसेसरी, नहीं तो नीचे का भी इवैल्यूएट हो जाएगा। हाँ, तो नहीं लगाओगे तो एरर वो हो जाएगा, नीचे का भी रन कर देगा, तो नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, रुकोगे ही नहीं, उसे बाहर ही नहीं आओगे। देखो एक और कोड देखो, इसमें कैसे किया, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। कैसे किया, मैंने एक लिया वेरिएबल चॉइस, उसके अंदर क्या डाला दिया मैंने, प्लस। ये एज ए क्या कंसीडर हो रहा है, अभी स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है। ये प्लस क्या है, डबल कोट्स में है, एज ए स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है। लेट ए इक्वल्स टू 10
b इक्वल्स टू 5, 2 नंबर ले लिए, मैंने चॉइस पे लगाया। अगर चॉइस की वैल्यू क्या है, प्लस है, मैंने क्या बताया था, केसेस आपके उस हिसाब से बनते हैं कि चॉइस की वैल्यू क्या आएगी। मैंने इसमें क्या लिखवाया था, मार्क्स, सॉरी डे में क्या है, 1 है 2 है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखे 1 2 3 लिखा। अब मैंने बोला अगर चॉइस के अंदर प्लस आता है, ऐसा सिंबल आता है, तो क्या प्रिंट करा दो, एडिशन, ए और प्लस बी, क्या एडिशन प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक, अगर तो चॉइस के अंदर वैल्यू माइनस आए तो क्या प्रिंट कराओ, सब्ट्रैक्शन। अगर चॉइस के अंदर वैल्यू क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या कर दो, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो। अगर चॉइस के अंदर वैल्यू क्या नाम है आपके, क्या नाम है, डिवीजन आए, तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अदरवाइज तो क्या है, इनवैलिड चॉइस। अब क्या पता यूजर डॉलर सिंबल डाल दे, कैलकुलेटर तो बनेगा नहीं, क्या पता यूजर डॉलर सिंबल डाल दे, सिंबल डालने में तो कुछ भी डाल सकता है। मैंने क्या केसेस बनाया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक मैंने मॉडुलस का तो बनाया ही नहीं, आप एक केस मॉडुलस का भी बना लेना, उसमें क्या पड़ा मिल जाएगा, मॉडुलस मिल जाएगा मुझे। ये अब आपको समझ आया। अल्टीमेटली मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3 नहीं लिखा जाता। केस मतलब आपका जो एलजीफ की जो कंडीशन होती है ना, यहाँ पे वो कंडीशन लिखी जाती है। बेसिकली मतलब ये होता है वो कंडीशन लिखी जाती है यहाँ पर कि आपकी क्या नाम है, वो कंडीशन क्या आउटपुट जनरेट करेगी। अगर तो मेरे चॉइस की केस की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो मुझे क्या मिल जाए, 2 का प्लस में। ये अगर मैं एलजीफ से करने जाता, इफ चॉइस इक्वल्स टू प्लस कंसोल लॉग ए प्लस बी, एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू माइनस कंसोल लॉग सब्ट्रैक्शन, ऐसे लिखते आप। ये मैंने स्विच लगा दिया। स्विच इजी है, एल्जिफ इजी है। एल्जिफ में मल्टीपल ब्लॉक्स को ओपन करोगे। और इस कोड में अगर मैं ऐसे आउटपुट देखता हूं, अभी मेरा क्या डिविजन मल्टीप्लीकेशन है, मुझे क्या मेरा एडिशन 15 मिल रहा है। और अगर मैं सपोज करो मैं इसकी वैल्यू डाल ही क्या दूं, अभी तक तुम लोगों को पता क्या लग रहा होगा, ये तो हम ही डाल रहे हैं, हमें पता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हम ही डाल रहे हैं। इन फ्यूचर में जो ये वैल्यू डालेगा ना, वो यूजर डालेगा। उस दिन ये कोड डायनेमिक हो जाएगा कि हमें खुद ही नहीं पता यूजर ने क्या डालना है। आज आपको पता है यूजर ने क्या डाला है, एडिशन डाला हुआ है, तो आपको पता ही है कि मेरा कौन सा ब्लॉक चलना है, ये वाला ब्लॉक चलना है। बट इन फ्यूचर में यूजर पता नहीं क्या डाले, ये चलना है, ये चलना है, कौन सा वाला ब्लॉक चलना है, हमें खुद नहीं पता होता। ये लाइन में, बस इतनी सी लाइन में मैं चेंजेस करूंगा इन फ्यूचर में, जब यूजर डालेगा इनपुट। अभी यूजर इनपुट नहीं डाला, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये यूजर डाल रहा है, रियलिटी में यूजर नहीं डाला, मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर से डाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उस टाइम पे कोड पूरा पूरा डायनेमिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज को डॉलर से ऐसा डॉलर,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। ठीक है, ब्रेव वाले कोड उतार लो। हो गया ये? ठीक है। हो गया ये वाला? अच्छा। हाँ करण बोलो। सर वो आप क्या बता रहे थे प्रॉम्प्ट वाला, उसमें वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार प्लीज रिपीट सर। जब यूजर इनपुट लेगा, प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर से इनपुट दिलवाऊंगा आपको। अच्छा उसमें क्या होगा सर, उसमें क्या बता हाँ, रहे थे? उसमें उसमें बताऊंगा ना कि यूजर कैसे इनपुट डाले। अच्छा फिर रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उसके अकॉर्डिंग से। ठीक है सर। चलो सारा ही प्रिंट हो गया तुम्हारा तो। ये तो एरर है। आपने केस आपका मैच क्या खाया, डे इक्वल्स टू 1 प्रिंट क्या होना चाहिए, मंडे, सारा ही प्रिंट हो गया। पूरा 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 नीचे। ये तो गड़बड़ कर दिया ना तुमने, या तो प्रोग्राम ही खराब कर दिया। यूजर 1 डालेगा, प्रिंट सारे हो रहे हैं उससे, तो लॉजिक ही खराब हो गया ना फिर ये तो गलत कर दिया ना तुमने। हाँ, इस कोड को फटाफट कॉपी कर लो यार। हो गया? सबका हो गया नोट डाउन? नहीं, कर लो फिर। हाँ, इसके अंदर कौन सा डेटा अभी आएगा? रिटर्न भी आएंगे, रिटर्न वाले भी आएंगे इसमें। अभी फंक्शन स्टार्ट होगा ना इसके बाद। लूप खत्म हो जाए, लूप खत्म होना, फंक्शंस ही आएंगे। कि जो फंक्शन होता है उसका लूप वगैरह सब चलेंगे, तो उससे पहले बेसिक लूप इफ एल्स सब आना चाहिए। कल की क्लास में तो डुवेल चलेगी, और मे भी शायद एंड में फंक्शन स्टार्ट हो जाए कल। अगर डाउट्स नहीं निकले डुवेल में बच्चों के, तो फिर कल फिर फंक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर हो जाएगा अब दोबारा से, आ जाएगा, समझ आ जाएगा कल। क्या हो रहा है? इशू आ रहा है कुछ दीक्षा? दृष्टि क्लियर है? कौन? दृष्टि इशू है अपने में? चलो आगे बढ़ू मैं। हाँ हाँ, अभी तो टाइम है यार। अभी क्यों, अभी किसी क्लास ओवर कर देनी है? हाँ, मैं अभी क्यों क्लास ओवर कर देनी है, अभी तो चलेगी क्लास। देखो इसके बेस पे कैसे है, मैंने एक वेरिएबल क्या लिया, ग्रेड नाम का लिया। बी के अंदर क्या डाला मैंने, ग्रेड के अंदर क्या डाला, बी। अगर तो मैंने ग्रेड की वैल्यू क्या है, मेरी ए है, तो क्या प्रिंट हो, एक्सीलेंट। अगर मेरे ग्रेड की वैल्यू क्या है, बी है, तो क्या प्रिंट हो, वेरी गुड। सी हो तो क्या हो, गुड हो। डी हो तो एवरेज, एफ हो तो फेल।
इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अगर ये चीज आप डालते तो कैसे चलता आपका, एलजिफ से भी चल जाता, बट इस पे कैसे डाला मैंने, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा है, ए बी सी। यहाँ पे वो चीज डलती है जहां पे मुझे अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू को आउटपुट दिखाना हो कि ग्रेड की मेरी वैल्यू क्या होगी। अल्टीमेटली याद रखना, केसेस का मतलब ये नहीं होता केस 1 2 3 4 डालना है, वो मतलब नहीं है। केस का मतलब क्या है कि मेरा ऊपर वाला इस ग्रेड की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसी वैल्यू है तो ये प्रिंट कर दो, ये वैल्यू है तो ये प्रिंट कर दो, ये वैल्यू है तो ये प्रिंट कर दो, ऐसे चलता रहता है इसमें। ठीक है, आपका कुछ स्विच, और स्विच केस किसका ओवरकम है, एलजिफ का ओवरकम है। एलजिफ में मैं मल्टीपल टाइम कंडीशंस लिखता रहता हूं। इसमें मैं क्या लिखता, इफ ग्रेड इक्वल्स टू बी कंसोल लॉग वेरी गुड, एल्स इफ ग्रेड इक्वल टू सी कंसोल लॉग गुड, मैं हमेशा चेक करता रहता। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक ही जगह पे स्विच लगा दिया है। स्विच क्या करता है, ये नहीं तो ये, अपना चीजों को स्विच करता है। स्विच का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो इस पे क्या है, खुद ही स्विच कर देता है, ये नहीं तो इस केस पे आ जाओ, ये केस नहीं तो इस पे स्विच कर जाऊंगा। स्विच का मतलब ही यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना। और एल्सिफ ये इसका मैनुअल फॉर्म है, खुद से चेक करो। और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक बना बनाया फंक्शन है स्विच, इसके अंदर डालो वो केस, वो मल्टीप्लाई उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये सारी कहानी जो मैंने इतनी बताई ना, ये इसलिए बताई, मैं आपको स्टार्ट करूं डू वाइल। मैंने लास्ट क्लास में डू वाइल करवाया था। डू वाइल क्या करता है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाता है। डू वाइल हमने क्या पढ़ी थी, अगर मेरी एक बारी कंडीशन फॉल्स भी होएगी तब भी वो एक बारी प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि डू वाइल क्या है, मेरी एंट्री पॉइंट लूप नहीं है। मेरी वाइल और फॉर लूप पहले ही कंडीशन को चेक कर लेती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेस पे मेरी लूप की बॉडी में वो लाती है। बट आपकी डू वाइल क्या है, पहले वो बॉडी में आ जाती है चीज, एक बार कंडीशन रन हो जाती है, फिर बाद में आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर फॉल्स है तो सेकंड टाइम वो आने नहीं देगी, बट एक बार तो रन करेगा करेगा अगर फॉल्स भी कंडीशन है। ऐसी सिचुएशंस के लिए क्या बनती है, डू वाइल। पर डू वाइल बस इतना सा केस नहीं है, डू वाइल रियलिटी में क्या यूज करते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाते हैं। और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच की हेल्प से बनते हैं या एलजिफ की हेल्प से बनते हैं। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको पहले एलजिफ और स्विच बताया। अब हम दोबारा से बैक टू डू वाइल पे आने वाले हैं। मैं डू वाइल का थोड़ा सा तो आइडिया दिया था कैसे है, इस कोड को एक बार नोट डाउन कर लो। मैं फिर इसका डू वाइल का भी बताता हूँ, एक बार डू वाइल दोबारा से बता देता हूँ और फिर उसके अंदर कोड लिख के दिखाता हूँ डू वाइल। हाँ जी करण बोलो। सर ये ब्रेक जो होता है सेपरेशन के लिए होता है सर, सेपरेट कर देता है तो क्या एक ब्लॉक रन हो जाए केसेस को। दूसरे ब्लॉक में जा ही ना पाओ। क्या सर, प्लीज रिपीट। अगर एक केस आपका मैच कर गया तो दूसरे केस में हमें जाना तो नहीं है, क्या पता मेरा पहला केस ही मैच कर जाए। अगर मेरा यस पहला सर। केस मैच कर गया तो वहीं से बाहर हो जाओ। तो सर फिर डिफॉल्ट आगे क्यों नहीं लगता? डिफॉल्ट, अगर आपका ये भी केस मैच नहीं खाया, ये भी केस मैच नहीं खाया, तो एंड में क्या है, डिफॉल्ट में तो जाओगे। तो डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक क्यों नहीं लगता? डिफॉल्ट क्योंकि वो तो चीज रन होनी होनी है। जब अच्छा। सारे क्वेश्चन मैच खाए तो ये तो रन होना ही होना है, तो ओके इसमें सर। लगता ही नहीं है। जो चीज हमें पता है डिफॉल्ट चीज है कि रन होनी होनी है, तो उसके लिए ब्रेक क्या लगाना, वो चलता ही क्या सबसे एंड में ही चलता है वैसे भी। ठीक है सर। डिफॉल्ट चलता ही सबसे एंड में है। क्लियर है करण? ठीक है, यस सर, यस। ठीक, ठीक है।
आगे बढ़ जाऊं क्या? वेट करूं अभी? थोड़ा सा कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर मॉक इंटरव्यू होगा। थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फंक्शन तक तो पहुंच जाओ, एटलीस्ट फंक्शन तक पहुंच जाओ। यूजर से एक्सेप्ट करना भी सिखा दूं, यूजर एक्सेप्ट करेगा कैसे कन्वर्ट करनी है वो भी सिखा दूं। अभी यूजर से तो एक्सेप्ट करोगे करोगे, कभी यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है तो उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक ज्योति का क्वेश्चन था कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी उनका भी क्लियर हो जाएगा और आपके भी क्लास में हो जाएगा। फंक्शंस के बाद जावास्क्रिप्ट अपना कुछ हाई लेवल पकड़ लेगी, फिर डेली की क्लास मुश्किल होगी। जावा एक बार फंक्शंस आने दो, अभी तक तो बहुत इजी चल रही है जावास्क्रिप्ट। जिस दिन फंक्शन स्टार्ट होंगे ना, फंक्शन के बाद जावास्क्रिप्ट अपना अलग ट्रैक ले लेगी। जब एक बार आने तो फंक्शन के बाद अलग ट्रैक पकड़ लेगी जावास्क्रिप्ट पूरा। ये तो बड़े बेसिक होते हैं, इफ एल्स, ये तो बहुत बेसिक चल रहा है अभी जावास्क्रिप्ट। ये सारे चीजों की बेस होती है। इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाएंगी। आगे बढ़ जाऊं मैं अब? करूं आगे बढ़ूं अब? डू वाइल लूप कैसे करती है? मैंने क्या लिखा, लेट, ठीक है प्रिया, प्रिया ये देख लो आप एक बारी, लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या रखी मैंने, 1 रखी। मैं सीधा क्या, डू के अंदर सीधा बॉडी में चला गया, सीधा डू ने क्या करा, अपना काम करा, ठीक है। इसने क्या प्रिंट करा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, 1। कोई कंडीशन चेक हुई? नहीं हुई ना। कोई कंडीशन चेक, आप सीधा सीधा डू की बॉडी में आ जाते हो, भले कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ नहीं पता। मैं डू क्या काम करती है, पहले काम करो बाद में कंडीशन चेक करो। और आपके वाइल और फॉर क्या करती है, पहले कंडीशन को चेक करती है फिर वो बॉडी में आती है। इसमें क्या हुआ, मैंने आई की वैल्यू क्या रखी, 1। मैंने कंसोल लॉग आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी मुझे अब, 1 प्रिंट होगी। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 हुई।
अब यहाँ कंडीशन चेक होती है, क्या आई छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशन ट्रू। अब दोबारा से डू के अंदर आ जाओगे। बट अगर सपोज करो तो आपका प्रिंट क्या होगा, ऐसे लूप कैसे चलेगी, पूरी पूरी आउटपुट आए तो फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा आपका। सही चला ना, बिल्कुल सही चला कोड। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई प्रिंट हो गया 1, आई की वैल्यू प्रिंट हुई, इंक्रीमेंट हुई। क्या अब 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो फिर 2 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 हुई। क्या 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो 3 प्रिंट हो गया। 4, क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो 4 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ 5, क्या 5 छोटा है या बराबर 5 से, छोटा नहीं है बराबर तो है, तो क्या आ जाओगे फिर से 5 प्रिंट हो गया। अब ये 6 हुआ, क्या 6 छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स, अब लूप से बाहर आ जाओगे। तो आपका प्रिंट कैसे हुआ, आपका प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5। बट अगर सपोज करो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या नाम है 6 होती, तो ये क्या तब भी ये प्रिंट तो होगा कि कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन चेक हो ही नहीं रही यहाँ पे। पहले पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस 7 बना, क्या 7 छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स, बाहर हो जाओगे। बट एक बारी तो क्या थी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी होनी थी, कंडीशन तो क्या थी, आई की वैल्यू 6 थी, और यहाँ पे हमने लॉजिकल लगाया है 5 से छोटा होना चाहिए, तब भी प्रिंट हो रही है आई की वैल्यू। सेव न्यू फाइल, आई की वैल्यू 6 है, प्रिंट हो रही है, जबकि क्या मैंने लॉजिक क्या लगाया था, आई की वैल्यू 5 से छोटी रहनी चाहिए। बट ये क्या कंडीशन पहले चेक होती ही नहीं है, इसमें चीज पहले ही प्रिंट हो जाती है। कोई चीज अगर पहले प्रिंट हो जाएगी, कंडीशन बाद में चेक करी, काम तो उसने पहले पहले तो सबने एग्जीक्यूशन कर ही दिया, बाद में आके कंडीशन चेक हुई। बट एक बार तो कंडीशन फॉल्स में भी चली ना कंडीशन आपकी। ऐसी कंडीशन को चला, ऐसे जब काम करने हो ना कि मुझे एक बार तो कोई चीज रन करानी करानी है, इन रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो ऐसी कंडीशन में किस पे जाते हैं, डू वाइल पे। फॉर एग्जाम्पल मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, यूजर कुछ भी प्रेस करे मेन्यू तो दिखना चाहिए ना। ऐसे कंडीशंस के लिए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए ये अब आपकी डू वाइल बनती है। और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स स्विच केस से बनते हैं, इफ प्रेस दिस, इफ लग रहा है ना यूजर ने क्या पता प्रेस क्या करो, यूजर ने पुरानी प्रेस 1 कराओ, प्रेस 2 कराओ, प्रेस 3 कराओ, तो ये क्या कराओ, एलजिफ बनाने पड़ेंगे इसके लिए, मुझे एलजिफ के लिए स्विच केस पढ़ना पड़ेगा। तो आपके डू वाइल के अंदर स्विच केस डल जाएगा, तभी इसलिए मैंने पहले आपको स्विच पढ़ाया। अभी तो आप पढ़े और ये अब डू वाइल के अंदर स्विच आएगा, कि मुझे ये रूटीन जो बनाना है ना, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर एग्जिट, ये तो मुझे स्विच ही बना के देगा। ठीक है, तो मुझे पहले स्विच आना चाहिए, तो मींस इस डू के अंदर क्या चलेगा, स्विच चलेगा, और स्विच के बेस पे आपका उसका लॉजिक चलेगा। और वाइल जब तक जीरो ना आ जाए, देखते हैं कोड कैसे है, देखते हैं इसका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कैसा कोड है। इस कोड को समझना, नहीं तो कल फिर से समझाऊंगा ये कोड। हम्म, इस कोड को समझो। ये देखो, मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल चॉइस लिया है, ठीक है।
एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? सेशन कट थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था 2 मिनट के लिए। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके। देखो इस चीज को, सुमित ये देखो, देखो। किसको चाहिए? क्या हो सुमित? चलो ठीक है, इधर सुनो। डुअल देखो, डुअल फिर से बता देते हैं एक बारी। हाँ दिखा रहा हूँ, एक मिनट। इस पे आउटपुट क्या आएगा? क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? नहीं, इस पे कंडीशन क्या है? आई की वैल्यू क्या है? 6। यहाँ क्या प्रिंट हुआ? 6। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 7 हो गई। क्या 7 इज लेस देन 5? कंडीशन फॉल्स। क्या ये आपके क्या है? 7 छोटा है 5 से? कंडीशन फॉल्स। आप इस डू के अंदर पाओगे ही नहीं, तो प्रिंट क्या होगा? 6। तो आपको क्या प्रिंट हुआ? आउटपुट 6 प्रिंट हुआ। और ये अगर आई की वैल्यू जैसी भी होगी, अगर आई की वैल्यू 1 कर दोगे तो लूप चलती रहेगी जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 नहीं होगी। दिखाऊं 1 करके भी दिखाऊं? देख लो, आई की वैल्यू क्या है? 1। क्या प्रिंट हुआ? 1 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या 2 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट क्या होगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3। क्या 3 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू। अब क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू 3। अब 3 के प्लस 4। 4 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू। तो ऐसे करके 1 से लेके 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम समझो। एक बार में समझ नहीं आएगा तो कल की क्लास में दोबारा समझेंगे। लेट चॉइस, एक मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है। डू के अंदर काम चलता ही चलता है, पहले से ही मुझे पता है, ठीक है। मैंने क्या बनाया? कंसोल लॉग 1। मैंने एक मेन्यू बनाया, ऐड। कंसोल लॉग सेकंड ऑप्शन सब्ट्रैक्ट। कंसोल लॉग थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लाई। कंसोल लॉग फोर्थ ऑप्शन डिवाइड। और कंसोल लॉग 0 अगर कोई प्रेस करे तो क्या हो? एग्जिट। ठीक है, मैंने ये लॉजिक लिखा। अब मैंने क्या बताई? चॉइस की वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। ठीक है, अगर चॉइस किया, मैं स्विच में जाऊंगा, हमने स्विच पढ़ा था अभी। मैंने चॉइस की वैल्यू क्या है? 1 है। मैंने केस बनाए, केस अगर 1 है, 1 मीन्स अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो? कंसोल लॉग 5 + 3 और ब्रेक हो जाए। ये आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसलिए कंफ्यूज मत हो, कि नीचे भी लिख सकते हो। और मैंने एक लाइन में भी खत्म कर दिया। ठीक है, कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर टेंशन मत लेना कि ऐसे कैसे एक लाइन में कोड कैसे आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, मैंने बोला अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो जाए? आपका 5 + 3। इस जगह पे आप वेरिएबल्स भी ले सकते थे, मेन्यू और भी बना सकते हो, यूजर से भी इनपुट ले सकते हो कि यहाँ पे आपका यूजर से इनपुट लेने का कोड आए। धीरे धीरे और कोड को एडवांस करेंगे, अभी तो मैं बहुत बेसिक सा ले रहा हूँ। अगर चॉइस 1 है तो 5 + 3 का सम होके आ जाए, 8 होके आ जाए।
पर यहाँ पे भी हम क्या लॉजिक डाल सकते हैं, यूजर यहां से इनपुट डाले और फिर उस चीज का सम हो। इसको और भी बड़ा बना सकते हैं प्रोजेक्ट, इस कोड को। अभी तो बहुत बेसिक सा कोड लेके चल रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक से एक मेन्यू बनाना आ जाए। अभी मेन्यू को और एडवांस लेके जाएंगे इसमें। इससे मैंने क्या करा, चॉइस की वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो क्या हो जाए 5 + 3 का एक सम हो जाए। एल्सिफ नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए 9 - 4, नहीं तो क्या 3 हो तो क्या हो जाए 6 × 2। और अगर आपका डिवीजन आपका वो है 4th ऑप्शन तो क्या प्रिंट हो जाए डिवाइड। और अगर 0 ऑप्शन है तो क्या प्रिंट हो जाए कंसोल लॉग एग्जिटिंग। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो क्या प्रिंट हो जाए इनवैलिड। और चॉइस में मैंने वाइल लूप कब तक लगा दी, जब तक चॉइस की वैल्यू 0 नहीं है तो ये मेन्यू हमेशा प्रिंट होगा। जब तक चॉइस की वैल्यू 0 नहीं है तब तक क्या ये लूप चलती रहेगी। अब यूजर 1 प्रेस करे, 2 प्रेस करे, 3 प्रेस करे, 4 प्रेस करे, जब तक इनमें में कोई प्रेस कर रहा है ये लूप चलती रहेगी। जब जैसे ही 0 डालेगा तब ये लूप से बाहर होगा। और मैंने 0 पे क्या लिखा है, एग्जिट ही लिखा है। इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। अननेसेसरी लूप चली है इसमें। अच्छा इसमें वो टिश्यू आ रहा है। अरे सिस्टम ही हैंग हो रहा है। चलो कोई नेक्स्ट क्लास पे करवाता हूँ, सिस्टम हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। ये कोड नेक्स्ट क्लास पे करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे करवाते हैं कोड। और थोड़ा कैसे चला है ये, इसका आउटपुट नेक्स्ट क्लास पे दिखा दूंगा। सकते हैं ये चीज, कोड लेकिन हैंग हो रहा है क्या ये, क्या ये होता है ना वो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बताता हूँ ये। एक ऑनलाइन मिनट स्टूडेंट्स कोई एक डाउट तो नहीं अभी तक, जितना कोड करा है?